अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अलीज़े खान। आप देख रहे हैं आवाज़ लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं किसान की आवाज़। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है, इनका ताल्लुक पाकपतन से है और शोबा सहाफ़त से भी रिलेटेड है। आइए इनसे पूछते हैं कि किसानों के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि किसान आजकल क्या हर ही हालात में, हर शोबे में ही किसान जो है वो खसारे में जा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किसान के हवाले से ये हमें क्या बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, इनका नाम है मदद अली खान साहब और ये हमें बताएंगे। आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी। थैंक यू। और दूसरी बात ये जो आपने किसान की आवाज़ उठाई है, इसमें मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपका थैंक बहुत थैंक शुक्रिया। इसे बात ये है कि किसान जो है ना, वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। और जितना भी ये दारोमदार चल रहा है, जितने भी ये कारोबार चल रहे हैं, जितने भी ये सिस्टम निज़ाम चल रहा है ना, ये किसान के सर पे है। ऐसे और इसमें हर जगह पे ही किसान का रोल्स है। और जो इस वक्त बहुत ही बुरहान का शिकार है, बिल्कुल ऐसे बहुत ही मुश्किलात का किसान शिकार हो रहे हैं। जैसे कि जो पिछले साल गंदम थी, उसका जो रेट था वो बहुत 2000 रुपया लो आ फी रहा मन था। और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि किसानों की जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें और जितना उन्होंने पैसा लगाया, जितना खर्च किया, यकीनन उनकी जो सोच थी वो 4000 रुपया होनी थी, मगर हुकूमत पंजाब ने उसको 2000 रुपया कर दिया। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, किसान की अगर मेहनत की जाए ना, किसान की मेहनत की जाए, किसान जितनी एफर्ट करता है, जितना खर्चा करता है ना, सबसे पहले उसकी जो जमीन होती है ना, उनकी तो सारी ख्वाहिशें, जो उनका सारा दारोमदार जो होता है उनकी इसी जो मतलब गंदम चावल जो आ रहे होते हैं, तो उन्होंने उसी पे ही अपने सारा सिस्टम चलाना सारा होता है। सिस्टम उसमें ही उन्होंने उन्हें शादियां करनी होती है, शादियों करनी, उसमें घर उन्होंने के खाना सिस्टम पीना होता है, चलाना। मेडिसिन, जी बिल्कुल। जो भी अखराजात और फिर जो उन्होंने आगे मज़ारे रखे होते हैं उन्हें भी पे करते हैं, और जो उनके ऊपर से इतना एक्सपेंस आता है उनको खेती बाड़ी करने में, वो बेचारे हर हाल में ही खसारे में जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो किसान है ना, सबसे पहले जमीन ठेके पे लेता है, बिल्कुल। जिसकी अपनी है वो तो चलो अच्छा है, बेहतर मगर है। जो लोग ठेके पे लेते हैं उसमें हल बोता है, फिर उसमें बीज डालता है, बिल्कुल। फिर उसमें बीज डालता है, उसके अलावा जो है उसमें स्प्रे होती है, खादें होती है, और उसके अलावा जो हर हफ्ते के बाद पानी जो है वो हाँ। खेतों को लगाया जाता है। आपको पता है कि बिजली कितनी ही महंगी है। एक्चुअली मैं ये बात करना चाह रही थी कि आपको पता है मतलब शहरों में, मतलब हर पाकिस्तान के हर खित्ते में, हर एरिया में बिजली और महंगाई बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये खाद है, ये भी बहुत महंगी होगी जो वो यूज करते हैं। बीच में बिजली है जो हर हफ्ते में, जैसे आप बता रहे हैं कि वो बहुत सारे वो पंप चलाकर पानी लगाते हैं, तो वो बिजली का बिल और वो जो ऊपर का जितना भी अखराजात है वो ये लोग झेलते हैं, और इसके बदले में उन्हें वो पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। तो इनके साथ कौन सा ऐसा क्या किया जाए कि इनको किसी तरीके से, अच्छे तरीके से, इनकी ये जो गंदम या ये चावल या जो भी है ये लगाते हैं, इनको इनका फायदे में रहे। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये होता है कि एक तो पहले जब गंदम का रेट कम हो गया था, उसके बाद एक हाइब्रिड बीज था जो धान की खेत को नुकसान पहुंचा। वो हाइब्रिड बीज जब जिन किसानों ने उसको बोया, उसमें इतनी जो धान था वो फसल ना हो सकी। 2 मन एकड़, 4 मन एकड़, 10 मन एकड़, यही था। ऊपर से रेट कम था। उसके अलावा जो हमारे पाकपतन के इलाके में, अपने इलाके की बात करना चाहता हूँ, वहां पे जो है ना, इस वक्त सैलाब आया था और किसान जो थे सैलाब का शिकार हो गए। बहुत जो ज्यादा धान की हुए। फसल थी हाँ, वो भी खत्म हो गई। उनकी पली फूली जो फसलें हैं वो तबाह हो गई, और वो बेचारे की जितनी भी ख्वाहिशें, जो भी उनके अखराजात हैं, वो सारे धरे के धरे रह गए। अब वो जो है किसान, एक तो पानी का मारा, सैलाब का मारा हो गया, एक जो है रेट का मारा हो गया। उसके बाद किसानों की अल्लाह ताला जो है किसान की
जो मेरे रब ने लिखा है वो तो देता ही है, बिल्कुल। मगर मुश्किलात में बहुत परेशानी की उन्होंने जिंदगी गुजारी और गुजारे हैं। इसके बाद अब जो आ गया आलू की फसल, आलू की फसल हमारे आलू सस्ते होने का किसान को सबसे बड़ा नुकसान है। हाँ। जाके आप गांव का कभी चक्कर लगा के देखें, हमारे इलाके में नहीं पंजाब के तमाम किसान जो है ना वो रो रहे हैं। और आलू तो बहुत मेहनत से निकाला जाता है, जमीन से एक एक चुन चुन कर निकाला जाता है, फिर उसको वो बोरियों में डाला, फिर उनके बाजारों ने उस सारा दिन लगकर वो सारी मेहनत की होती है, और जब वो मार्केट में आते हैं, मतलब शहरों में आते हैं, तो उनका रेट हुकूमत ने बहुत लो रखा हुआ है, जैसे कि 30-40 रुपए किलो है, मेरा ख्याल है शायद उससे भी कम होगा। मैं पिछले दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने कहा जी मैंने 16 एकड़ आलू बेचे हैं और वो टोटल जो है ना कुछ 2 लाख के 3 लाख के हुए हैं। अच्छा, जबकि इतनी जमीन पे इतने ज्यादा आलू लगे, हाँ 2 से 3 लाख 3 लाख के हुए हैं, जिसमें वो मेहनत क्या उसमें जो जब खुदाई होती है ना आलू की, जो वहां पे लेबर काम करती है, लेबर उनकी मेहनत और पल्लेदार की मेहनत, और उसके अलावा जब ट्रैक्टर ट्राली पे लेके मंडी पे जाते हैं तो 2-3 दिन वहां पे ट्राले रुके रहते हैं, उसके बाद जो है आड़ती उसको खरीदते हैं, फिर वो आगे बिकते हैं, उसके बाद वो किसान को कुछ पैसे मिलते हैं। इसमें किसान बहुत ही कसारे में जा रहा है, किसान इंतहाई परेशानी के आलम में है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो किसी ने आज तक नहीं बताई। किसान जो होता है वो सारी फसल उगाता है, उस पर मेहनत करता है, उसके बाद जब वो आड़त पे ले जाता है ना, आपने कभी भी देखना, ये मेरी बात बहुत बड़ी है, तमाम देखने वाले सुने कि किसान के कपड़े जो होते हैं ना वो देखना बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। हाँ ऐसे ही है, नॉर्मल होते हैं कपड़े, हालांकि वो इतनी जमीन का मालिक होता है, इतनी वो गंदम या जो भी वो उगाता है, आलू सब्जियां जो भी, तो वो उनका मालिक होता है, लेकिन बेसिक वो बेचारों में शुमार होता है। उसके जो कपड़े जूते होते हैं ना, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, मगर जहाँ पे जो फसलें जो खरीदार होता है, आड़तिया जिसे बोलते हैं हमारे पंजाबी में आड़तिया कहते हैं, वो आड़तिया एसी वाले कमरे में बैठा होता है, उसने अच्छे वीआईपी कॉटन के वीआईपी अच्छे कपड़े पहने होते हैं, वीआईपी शूज पहने होते हैं, और बाहर उसकी अच्छी गाड़ी होगी, और जो किसान अपने खेतों से फसल लाकर मंडी में लाता है वो बेचारा ऐसे बैठा होता है जैसे उनका ये नौकर है। अच्छा मदद अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आड़तिया जो खरीदते हैं उनको बोलते हैं? जी 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 बिल्कुल, जो आड़तिया होता है ना उसको बोलते हैं जो खरीदार, उसे आड़तिया कहते हैं। आड़तिया ने अपनी शॉप बनाई होती है, वो जिम्मेदारों को तकरीबन कुछ पैसे भी देते हैं कि ये लो फसल के लिए आप उगाएं, जब आपकी फसल पक जाए तो वो हमारी आड़त पे ले आना, उसमें आड़तिया कमीशन लेता है। अच्छा, जैसे 1 लाख रुपया का बिका है ना, तो उसमें इस वक्त तो मेरा ख्याल है 1000 की 10 रुपया होगी, ठीक है, 10-20 रुपए होते हैं, तो लाख के आप देख लें कितने बनते हैं। तो इसी तरह आड़तिया की कमीशन होती है, फिर वहां से जो पल्लेदार होते हैं उन्होंने भी लेने होते हैं, जा जितनी मेहनत। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं कि वो तो फिर 2 तरफ से फायदे में हो गया ना, एक तो वो जब उसको देता है तो वो उसमें से कमीशन लेता है, और जब उस बंदे ने जो किसान है वो जब अपनी फसल जो भी बेचने आता है, जब तक वो मार्केट में आती है तब उसका रेट लो हो चुका होता है, तो उसको खरीदने में भी वो फायदा होता है। वो जो आड़ती आप बता रहे हो खरीददार, ठीक है ना, तो वो तो 2 तरफ से वो फायदे में है, तो जो है हमारे किसान भाई वो तो फिर नुकसान में है ना। बिल्कुल, ये मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि किसान जो होता है ना, अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा सब्र दिया है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा साबर होता है, बड़ा सब्रवान होता है। अगर देखें उसे पता होता है हर फसल में कसारा होगा, ठीक है, फिर भी वो वही काम करता है। उसने यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, गंदम की फसल आ गई है तो काम करने वालों को भी दिया है, जिन्होंने कटाई करनी है उनको भी दिया है, जो उनके रियाये हैं उनको भी दिया है, जो गरीब मस्कीन लोग आते हैं उनको भी वो देता है, घर के लिए भी रखता है, अपने बहन भाइयों को जो गरीब होते हैं उनकी भी हेल्प करता है। उसके बाद जो बची कुची फसल होती है वो आड़त में ले जाता है, वहां पे उसको जो भी मिलता है वो उसी से गुजारा करता है, पूरा साल वो गुजारा करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। मैं कई किसान रोते हुए देख रहा हूँ,
जो इस वक्त जो हालात है आप सोशल मीडिया पे देखे, किसान रो रहे हैं। हमारी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारी वजीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहबा है उनको कोई मैसेज देना चाहें हमारे मजदूर भाइयों के हवाले से, कि मैं उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहें मैं आप? वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से अपील करना चाहता हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि जो किसान है ये हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इनके हाल पे रहम किया जाए, इनकी फसल को रेट दिया जाए। जो लोग जिन्होंने आलू बोए हैं उनकी हालात आप चेक कर लें, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो मेरी गुजारिश है कि किसानों के बारे में अच्छा सोचा जाए और उनको मेहनत का फल दिया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और बहुत अहम टॉपिक पे बात की। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरा प्रोग्राम ये वाला आपको बहुत पसंद आया होगा। किसान भाइयों के टॉपिक पे एक नए टॉपिक और एक नए मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, देखते रहिएगा आवाज़ लाहौर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।